हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, सैटरडे में केमिस्ट्री की क्लास नहीं हुई थी, फ्राइडे में भी हुई थी, उससे 2 दिन पहले भी नहीं हो पाई थी क्योंकि थोड़ी मुझे प्रॉब्लम थी, मेरे गले में प्रॉब्लम थी। बट अब ठीक है, अब से आपकी क्लास कंटिन्यू होगी। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, केमिस्ट्री में अभी अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है या जो हम पढ़ रहे हैं, वो हम अभी एटम और मॉलिक्यूल्स के अंदर ही सारी चीज़ों को कवर करते चले जा रहे हैं, वो ही पढ़ रहे हैं। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो एटम और मॉलिक्यूल्स ही चल रहा है। ठीक है, जिसकी आज की हमारी ये 22वीं क्लास है। तो ये जो टॉपिक है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। ये अभी काफ़ी लंबा चलेगा, इसी के अंदर ही पीरियोडिक टेबल वगैरह सबके बारे में ये हो गया। तो लगभग आप ये समझिए कि आपका जो केमिस्ट्री है वो 50% कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा। बाकी 50% और अदर चीज़ें रह जाएंगी, वो भी जल्द, फिर उसके बाद तो ज़्यादा नहीं रहेगा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब अपनी आज की क्लास पर आते हैं। तो एटम और मॉलिक्यूल्स के अंदर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मतलब कि जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो पीरियोडिक टेबल बाद में पढ़ाऊंगी, अभी पहले सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी बता रही हूँ। तो उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानोगे तो उसके बाद ही आपको जो पता चलेगा कि जो एलिमेंट्स होते हैं तो उनकी जो वैलेंसी होती है वो किस तरीके से होती है ना। तो वो सब आपको जो समझ आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के बाद ही आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में तो ये पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, 2 क्लासेस लग जाएंगी। बट हाँ, इतना है कि इतना अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि कभी आप इस चीज़ को भूलोगे नहीं। ठीक है, और आगे फिर आने वाली चीज़ें जो आगे हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वो आपको इतनी इजी होती चली जाएंगी अगर ये आपने अच्छे से पढ़ लिया कि आपको सारी चीज़ें फिर इस केमिस्ट्री में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको रटना पड़े। ओके, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए अब शुरू करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें बताया गया है द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस सेल और एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि तत्व के एक परमाणु के विभिन्न कोश या ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में जाना जाता है। देखो ऐसे समझो, ये क्या है, ये एक एटम है। क्या है, ये एक एटम है। एटम के सेंटर में क्या होता है, इसका नाभिक होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नाभिक के चारों तरफ बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, वृत्ताकार कक्षा में। तो इस ये जो होते हैं, ये जहाँ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स की कक्षा होती है, इसको हम कोश भी बोलते हैं या फिर हम इसका ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि जो कोश है किसी भी एटम के अंदर, किसी भी परमाणु के अंदर जो कोश है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, किस प्रकार से कैसे उसके अंदर रखे हुए हैं या व्यवस्थित हैं, या किस प्रकार से जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, कौन से कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसी को जानना क्या कहलाता है या क्या कहलाया जाता है, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है, अगर हम अदर वर्ड्स में जाने, जो मैंने एक्सप्लेन करा उसके अलावा भी अगर हम जाने, तो इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल्स ऑफ एन एटम सच एज के शेल, एल शेल, एम शेल एक्सेट्रा। अब अगर हम और अच्छे से समझें या दूसरे शब्दों में जाने तो इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक परमाणु के विभिन्न कोश
में इलेक्ट्रॉनों का वितरण है, जैसे K कोश हो गया, L कोश, M कोश आदि। जैसा मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एक परमाणु है, ये उसका नाभिक है और इसके चारों तरफ क्या है, ये कोश हैं जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये सबसे पहला K कोश हो गया, दूसरे नंबर वाला L कोश हो गया, तीसरे नंबर वाला M कोश हो गया, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है कि परमाणु के जो अलग अलग कोश है, जो विभिन्न कोश है या फिर जो ऊर्जा स्तर हैं, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका वितरण है, तो वो किस प्रकार से है, किस रूप से है, तो उसी को, उनका वितरण को जानना ही क्या कहलाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है, आगे इसमें बताया गया है, in order to write down the electronic configuration of an element we should know two things। अब कहने का मतलब है कि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के लिए हमें दो बातें जाननी चाहिए, ये दो बातों का ध्यान होना चाहिए। यदि हम किसी भी तत्व का, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, या उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में लिख रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं, तो हमको ये चीज़, ये व्यवस्था जानने से पहले हमें दो बातों का ज्ञान होना चाहिए, दो बातों के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो वो दो बातें क्या हैं, उनके बारे में चलिए अब हम पहले जानते हैं। तो सबसे पहले है, वी शुड नो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ द एलिमेंट्स। तो सबसे पहले क्या है कि हमें तत्व के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता होनी चाहिए। भाई कोई भी तत्व है, ठीक है, कोई भी क्या है, एटम है, तो कोई भी तत्व जो है, सॉरी तत्व मतलब एलिमेंट, कोई भी जो एलिमेंट है, कोई भी जो तत्व है, हाइड्रोजन भी तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है, कार्बन भी, ये सब क्या है, तत्व हैं। गोल्ड, सिल्वर सब तत्व की श्रेणी में ही आते हैं, ये सब तत्व हैं। टोटल हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट है, 118 तत्व हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको अभी से ही बताती चल रही हूँ। तो जो भी एलिमेंट है, जो भी तत्व है, उसके जो, उसका जो एटम है, उसका जो परमाणु है, उसके अंदर प्रत्येक तत्व के अलग अलग परमाणु संख्या होती है। पहले हम पढ़ चुके हैं, जब मैंने एटॉमिक नंबर के बारे में बताया था तो मैंने बताया था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के, सॉरी प्रत्येक एलिमेंट के जो तत्व होते, प्रत्येक जो एलिमेंट है, प्रत्येक जो तत्व है, उसके जो परमाणु होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के जो परमाणु हैं, उनके अंदर जो परमाणु संख्याएं हैं वो सबकी अलग होती है, सबकी अलग अलग होती है। जैसे हीलियम की अलग है, हीलियम का एटॉमिक नंबर अलग है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अलग है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अलग है, कार्बन का एटॉमिक नंबर अलग है, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर अलग है। तो हमें तत्व के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता होनी चाहिए कि जिस भी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, हमको ये पता होना चाहिए। अब आगे आगे क्या है, आगे बताया गया है, वी शुड नो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन डिफरेंट शेल्स ऑफ द एटम। हमें पता होना चाहिए कि परमाणु के विभिन्न कोशों में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। परमाणु के कोश, एल कोश, एम कोश, एन कोश, के कोश, ये सब कोश हैं परमाणु के, जिसको हम ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि प्रत्येक कोश में ज़्यादा से ज़्यादा कितने एलिमेंट रह सकते हैं, कितने एलिमेंट हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स प्रत्येक कोश में, प्रत्येक सेल में रह सकते हैं। तो हमको ये दो बातें सबसे पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, कि जिसको साइंस नहीं भी आती हो ना वो भी सीख जाए। अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है। मैं और अच्छे तरीके से नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि आप और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है, आगे बताया गया है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट।
कहने का मतलब है कि तत्व के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तत्व के परमाणु संख्या के बराबर होती है, जो कि हम किस में पढ़ चुके हैं अभी, हमने जो पढ़ा था लास्ट क्लास में हमने जो एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा था, परमाणु संख्या के बारे में। तो तत्व के जो परमाणु हैं, कोई भी किसी तत्व का एक जो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या है, तत्व के जो परमाणु संख्या है उसके बराबर होती है। ठीक है, जो एटॉमिक जो भी एटॉमिक नंबर है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। तो यदि हमको किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का एटॉमिक नंबर पता है, परमाणु संख्या पता है, तो हम क्या है उसका, क्योंकि जितने उसमें परमाणुओं की संख्या होती है उतनी ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। जितने उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर, उतने ही उस एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमें यदि किसी भी परमाणु की परमाणु संख्या पता है तो हम क्या कह सकते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है किसी भी तत्व की वो परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे क्या कहा गया है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी पुट इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल और शेल वॉज गिवन बाय बोहर एंड बरी। अब एक विशेष ऊर्जा स्तर या कोश में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बोहर और बरी द्वारा दी गई। कोई भी एटम, कोई भी परमाणु, उसके अंदर जो सेल हैं, तो सेल्स के अंदर जो कोश हैं, कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस किस प्रकार से रह सकते हैं, मतलब किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, किस प्रकार से रहेंगे, तो इसका जो हम कह सकते हैं, जो इसका सूत्र है ना, तो इसके बारे में किसने बताया, दो साइंटिस्ट थे, बोहर और बरी। तो इन्होंने इसके बारे में बताया। तो इन्होंने क्या क्या बताया, किस किस प्रकार से बताया, वो हम डिटेल में कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, एक एक चीज बताती चलूंगी। किसी को भी बस आपको एटॉमिक नंबर तो ये देखो याद करने होंगे, उसका तो कोई ऐसा तरीका नहीं है जो समझ सके बता सकूं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे अब नर्सरी का ही बच्चा लगा लो, नर्सरी का बच्चा है तो जब उसको आगे पढ़ना है तो उसके लिए उसको ABCD याद करनी ज़रूरी होंगी, है ना, क्योंकि इसका कोई और तरीका नहीं है। तो इसी तरीके से जो एलिमेंट्स हैं उनके जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो तो आपको लर्न करने पड़ेंगे। स्टार्टिंग के अगर 30 आप कर लो, स्टार्टिंग के 30 तो आप कर लो कि जो एटॉमिक नंबर 15 किसका है, 16 किसका है, 20 किसका है, मतलब 30 तक आप कर लो। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रह जाते हैं एग्ज़ाम में, जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, सिर्फ उनको कर लेना। ठीक है, तो ये भी नहीं है कि आपको 118 एलिमेंट है तो पीरियोडिक टेबल सारी ही रटनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब पीरियोडिक टेबल के बारे में बताऊंगी, पीरियोडिक टेबल के बारे में समझाऊंगी, तो आपको वहाँ ये समझ आ जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके लिए आप एटलीस्ट 30 तक तो कीजिएगा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उनको कीजिएगा। तो बोहर और बरी ने क्या बताया, तो वो हम क्या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है, समझ आई है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और क्लास को लाइक भी कीजिएगा और बच्चों तक भी इस क्लास को और इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में GS पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि ज़्यादा जब भी मैं क्लास को अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।